दोस्तों लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से हम लोग सर्च ऐड बना सकते हैं, ऐड एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं अपने ऐड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्प्ले एड्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से आप डिस्प्ले ऐड यानी विजुअल एड्स को यूज़ करके आप टेक्स्ट से ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हो, किन केसेस में वो ज़्यादा एप्लीकेबल है और उनको सेटअप कैसे करते हैं। सो हम लोग इस वीडियो में भी लास्ट वीडियो की तरह रिकमेंडेड सेटिंग्स के साथ आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि आप विजुअली अपीलिंग प्रोडक्ट्स को लोगों को दिखा के किस तरह से आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं, कन्वर्जन्स ज़्यादा लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने गूगल क्रोम में और एज़ यूजुअल हम लोग जैसे बाकी वीडियोस को करते हैं, हम लोग स्टार्ट से लेके एंड तक वो प्रोसेस को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू कैंपेन। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट कर लेते हैं और देखिए यहाँ पे कई तरह के कैंपेन टाइप्स है। सो हम लोगों का यहाँ पे पर्पस क्या है, हम लोगों को कैंपेन टाइप डिस्प्ले सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया डिस्प्ले। अभी आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि सब टाइप हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो अभी जो आप सब टाइप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि जो सब टाइप है इसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे देखिए लिखा है सेलेक्ट अ कैंपेन सब टाइप, बेयर इन माइंड दैट दिस सिलेक्शन कांट बी चेंज लेटर। तो आप यहाँ पे जो भी पिक करेंगे वो आप आगे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों की यहाँ पे 3 ऑप्शंस हम लोगों को दिख रहा है। सबसे पहला है स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन। हम लोग पूरी तरह से गूगल के रिकमेंडेशंस के बेसिस में और उनके AI को यूज़ करते हुए चलेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए लिखा है इम्प्रूव परफॉर्मेंस विद सिंप्लीफाइड एड टारगेटिंग एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट और टारगेटिंग दोनों ही एकदम सिंप्लीफाइड है, क्योंकि हम मैक्सिमम चीज़ गूगल के ऊपर छोड़ते हैं, उनको ही ऑप्शन देते हैं कि आप हमें ये चीज़ करके देखो और हम लोगों को रिजल्ट चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन बाकी दोनों चीज़ों के बारे में भी हम समझ लेते हैं। सेकेंड है हमारा स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन। बेसिकली इसमें हम लोग सेटिंग्स और टारगेटिंग को हम लोग अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, हम लोग अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं और कुछ ऑटोमेटेड ऑप्शंस भी हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है हमारा जीमेल कैंपेन। सो बेसिकली जब आप ईमेल्स खोलते हो, मतलब आप जीमेल पे जाते हो, तो आप देखोगे कि आपके जो भी इनबॉक्स है या फिर आपका जो भी प्रमोशंस का टैब है, अपडेट्स का टैब है, उसमें टॉप पे 2 से 3 ऐसे ईमेल जैसे दिखने वाले ही एडवर्टाइजमेंट होते हैं। उसमें लिखा होता है कि एडवर्टाइजमेंट है, बट वो इतना अपीलिंग होता है कि आप कई बार आप जो ब्राउज़ करते हो गूगल पे और आप जो भी चेक करते हो ओवर द इंटरनेट, आपको दिखेगा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक एडवर्टाइजमेंट गूगल वहाँ पे दिखा रहा है। सिर्फ एक लाइन का एक टेक्सचुअल ऐड होता है। बहुत से तरह के इंटरैक्टिव एड्स है टेक्स्ट के साथ साथ, उसमें किसी भी तरह से आपको वहाँ पे क्लिक करके आप अंदर देखोगे पूरी तरह से बैनर है, न्यूज़लेटर है। तो ये सब जो विजिबिलिटी है ये आपको जीमेल कैंपेन में मिल जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस प्रोसेस के साथ। हम लोग यहाँ पे अपना बिजनेस वेबसाइट एंटर करते हैं। क्लिक करते हैं कंटिन्यू। एज यूजुअल हम लोगों को अपना कैंपेन का नाम देना पड़ेगा। तो ये वाला चीज़ मैंने डिटेल एंटर किया है अपने समझने के हिसाब से कि प्रोटोटाइप ब्रांड के लिए मुझे करना है। डिस्प्ले में यहाँ पे रन कर रहा हूँ। सेल्स मेरा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव मैंने सेलेक्ट किया था और स्मार्ट मतलब स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन है मेरा ये। ठीक है, हम लोग एग्जैक्टली लास्ट टाइम की तरह आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपना लोकेशन जो टारगेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे इंग्लिश है, मैं यहाँ पे हिंदी भी कर लेता हूँ। फोकस, यहाँ पे कन्वर्जन हमारा फोकस सिलेक्टेड है। जैसे मैंने बोला हम लोग इसको रिकमेंडेड सेटिंग्स में हम लोग छोड़ देंगे। बजट डेली का आप यहाँ पे बजट सेव कर लीजिए। डायनेमिक एड्स के बारे में मैं बस आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ। सो जब भी आप डायनेमिक एड्स बनाना चाहेंगे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। सो बेसिकली हम लोग एक डेटा फीड के हिसाब से उनको पर्सनलाइज एड्स दे सकते हैं। सो आपके जो यूज़र्स हैं उन्होंने आपके वेबसाइट पे क्या देखा उसके बेसिस में आप उनको डायनामिक एड्स दिखाना चाहेंगे अगर, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सेलेक्ट करने के साथ साथ आपको यहाँ पे डेटा फीड भी एंट्री करनी पड़ेगी। सो आपको अपने वेबसाइट से एक डेटा कलेक्ट करके डेटा का जो फीड है आपका वो लेके आना पड़ेगा। आपको एक्सपोर्ट करके आप अगर वेबसाइट
कंसिडर करिए आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पे है या फिर शॉपिफाई पे है, तो वहाँ से आप फीड जनरेट कर सकते हैं यूजिंग अ प्लगइन या फिर किसी एक्सटर्नल को यूज़ करके आप वहाँ पे फीड जनरेट करिए, उसको गूगल के साथ आप इंटीग्रेट करिए और फिर आप यहाँ पे पर्सनलाइज्ड एड्स क्रिएट कर सकते हैं उसी डेटा फीड के बेसिस पे। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट एंड डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपको स्टार्ट और एंड डेट चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं ऐड ग्रुप पे, सेम तरीके से यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपना जो ऐड है वो क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग ऐड बनाने के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं नीचे स्क्रॉल करके। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक रन थ्रू दे देता हूँ। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग इमेज और लोगोज यहाँ से हम लोग अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग वीडियोस डालना है और ये सर्च ऐड के तरह ही सेम ऑप्शंस है जहाँ पे हम लोग हेडिंग्स यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, यूआरएल के कुछ ऑप्शंस है हम लोग वो यहाँ पे देख सकते हैं और आपको इधर प्रीव्यू दिखेगा। जितना आप यहाँ पे डिटेल्स को एंटर करते जाएंगे आप यहाँ पे आपका जो ऐड स्ट्रेंथ है वो इधर बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली लास्ट टाइम की तरह सर्च ऐड में जैसे हमने देखा था, वेबसाइट और ऐप्स में कैसा प्रीव्यू आएगा आपके डिस्प्ले ऐड का आप वो यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं और बाकी तो यहाँ गूगल प्रॉपर्टीज़ में आप बाकी देख सकते हैं कि यूट्यूब हो गया और बाकी जो गूगल प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे जो आपका ऐड है वो किस तरह से दिखेगा। तो प्रीव्यू देख लेने से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि डिस्प्ले ऐड आपका हर जगह अपीलिंग लग रहा है या नहीं। तो चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे इमेजेस एंड लोगोस में क्लिक करना है। तो देखिए मैंने जो मेरा जो प्रोटोटाइप का जो डोमेन है वहाँ से ये फ़ोटोज़ पुल होके आए हैं, तो ये स्कैन करके फ़ोटोज़ को पुल करता है। अगर आप यहाँ पे कोई और वेबसाइट डालेंगे तो उस वेबसाइट के हिसाब से वो वेबसाइट के फ़ोटोज़ को ये पुल कर लेगा। अभी यहाँ पे मैंने गूगल को देखिए सेलेक्ट किया तो गूगल के अंदर जो इमेजेस है वो यहाँ से पुल होके आ रहे हैं। तो मैं दोबारा से आपको प्रोटोटाइप को करके दिखा देता हूँ। prototype.xyz देखिए इमेजेस जो उसमें थे वो आ गए। इसी तरह से उसमें स्कैनिंग होती है और फिर वो यहाँ से इमेजेस को पुल कर लेता है। अगर आपके पास कोई एक दूसरा वेबसाइट है जिससे आप अपना जो फ़ोटोज़ है जो मैच करते हैं यहाँ पे आने के लिए डिस्प्ले एड्स के लिए जो कंपैटिबल हैं डायमेंशंस, उन्हीं को ये पुल करते हैं। नहीं तो आप अलग से अपलोड या स्टॉक इमेजेस आप अलग से यहाँ पे पुल कर सकते हैं। तो अब जब यहाँ पे हम लोगों को कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप दूसरे जगह से जैसे फेसबुक से हो गया, इंस्टाग्राम से हो गया, आप वहाँ से ये पुल कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये फ़ोटोज़ चाहिए थे, क्लिक करते हैं यूज़ इमेज और यहाँ पे 1:1 का दिखा रहा है और यहाँ पे 1:1.91:1। तो ये दोनों ठीक लग रहे हैं मुझे डिस्प्ले के हिसाब से। सेलेक्ट 2 रेशियोज में क्लिक करते हैं हम लोग सेव। तो देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग रेशियो में आ गया है। जिस तरह से क्रॉप हुआ है उसमें लोगो हमारा सेंटर में आ रहा है, प्रोडक्ट हमको ठीक से दिख रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इंडिविजुअल अलग अलग रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंस ये एक डेमो है तो हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक ही इमेज है, हम लोग इसको भी ले लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे ये इमेज डजंट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ 1 क्रॉप रेशियो। तो अगर हम लोगों का ये मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ के सेलेक्ट कर लेते हैं। जब आप वीडियो ऐड करेंगे तो वहाँ पे मेक श्योर करिए कि आप जो वीडियो यहाँ पे आप एज ऐड यूज़ करना चाहते हैं उसको आप कंफर्म कर सकिए कि उसके लिए आपके पास सारे लीगल राइट्स है और आपके पास परमिशन है गूगल में यूज़ करने के लिए एडवर्टाइजमेंट और कमर्शियल पर्पसेस के लिए, फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे हेडलाइन ऐड करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। ये करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो ऐड स्ट्रेंथ है ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है। सबसे पहले हम लोगों को अपना जो लोगो है वो 1:1 रेशियो में हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और लोगो हमको डिसाइड करना है। तो चूँकि हम लोग ये लोगो लेना चाहते हैं इसलिए यहाँ क्लिक करिए और यहाँ पे 1:91:1 ये हमको नहीं चाहिए, इसको ऑफ करिए और यहाँ पे सिलेक्ट करिए एज लोगो। तो इसको हम लोग एज लोगो यूज़ करना चाहते हैं।
अगर आप इसको रीसाइज करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप यहाँ से इसको प्ले अराउंड कर सकते हैं। जब ये हो जाए तो आप इसको अनटिक करिए और इसको सेलेक्ट करिए सेलेक्ट वन रेशियो, क्लिक करिए सेव। और बाकी जो आप देख रहे हैं इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना और इमेजेस में ऐड कर सकते हैं और हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड करिए स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। तो मैं फटाफट से वो कर लेता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे कुछ और हेडलाइन के ऑप्शंस ऐड किए हैं। प्रोटोटाइप ड्राई फ्रूट्स में प्रोटोटाइप ईट हेल्दी, ईट वेल, बी अ फिटनेस निंजा, ईट राइट, स्टे फिट, इस तरह के और भी हमने लॉन्ग हेडलाइंस एक यूज़ किया है। 5 अलग अलग तरह के हमने डिस्क्रिप्शंस यूज़ किए हैं। सो बेसिकली हमारा जो ऐड स्ट्रेंथ है वो देखिए अब बिल्ड अप होके यहाँ पे गुड पे आ गया है। इसको और बेटर करने के लिए हम लोगों को कुछ इमेजेस ऐड करने हैं, वो भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कई और सारे इमेजेस ऐड किए हैं। अभी हमारा जो स्ट्रेंथ है देखिए वो यहाँ पे एक्सीलेंट आ रहा है। तो हमारा जो ऐड है वो कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें ऐड कर ली है जो हमारे गूगल की तरफ से रिकमेंडेशंस थी। तो इसके जैसे आप अगर और ऐड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड टू ऐड ग्रुप करके आप नेक्स्ट और क्रिएट कर सकते हैं। न्यू ऐड में क्रिएट करने के लिए अलग अलग ऐड ग्रुप्स, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स। जब ये हो जाए या फिर समझ लीजिए आपको एक ही ऐड के साथ आगे बढ़ना है, जब ये हो जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करिए क्रिएट कैंपेन और आपका जो कैंपेन है वो सेटअप हो जाएगा। तो मैं इन्हीं के साथ आगे बढ़ता हूँ। एक ही ऐड क्रिएट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्रिएट करते हैं, क्लिक करते हैं क्रिएट कैंपेन में। सो यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो कैंपेन है वो रेडी है। यहाँ पे डेट है जब से ये चालू हो रहा है और साथ ही साथ लोकेशन है, लैंग्वेज है, क्या हमारा कैंपेन का सब टाइप है वो है स्मार्ट, सेल्स हमारा कन्वर्जन कैंपेन गोल है और कैंपेन बजट और बिड स्ट्रैटेजी हमारा यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐड के बारे में वो सारी डिटेल्स दिखेंगी कि आप इमेजेस क्या लिए हैं, वीडियो क्या लिए हैं, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन क्या लिए हैं। जब ये सब आप वेरीफाई एक बार आप कर ले तो आप क्लिक करिए कंटिन्यू टू कैंपेन। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो कैंपेन है वो सेटअप हो चुका है। अगर आपको इसमें एडिटिंग करनी है या कुछ अंदर आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे और डिटेल्स देख सकते हैं, कितने क्लिक्स आपको आए हैं, इंप्रेशन क्या है, CTR आपका क्या है, और उसी हिसाब से आप इसको और फर्दर ट्वीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच।